वरना कसम से तुझे खून की आंसू रुलाता और तू हमारे पैसे देने खुद चलकर हमारे घर पर आता। अजय, एक बहुत पुरानी कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, चोरों का भाई एक तरफ। चलो मैं तुम्हें भीख में दे देता हूं, 5, 10, 20, 25, 50, 100, करोड़ नहीं, रुपए। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ। राजेश, मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और कहीं गलती से मैंने अपना हाथ फैला दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हाथ साफ करने वाले अपने जीजा पर हाथ उठाएगा? अजय, मैं पागलों और बेवकूफों को ज्यादा देर तक अपने दरवाजे पर टिकने नहीं देता। Get out! हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मेरे घर में गुंडा घुसा है, वो तोड़फोड़ कर रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। लिखिए ना, राजेश विला, 12th रोड, खार। इसको पकड़ लिया, क्या फायदा? उसकी बहन कहाँ है? वो सुन तो रही थी सब कुछ। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी है, इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। अजय, इसकी तो... अजय, तुम्हें मेरी कसम। तुम ठीक हो? ओ कितने गुंडा? और ये साहब गुंडा कितने गया? इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कीजिए, इसी ने ये तोड़फोड़ की है मुफरीदी। नहीं, इंस्पेक्टर, आप मेरा मेडिकल करवाइए और इसके ऊपर इतना बड़ा केस कीजिए ताकि ये बेल तक पे नहीं निकल पाए। ओए गुंडा! देखा आपने, आपके सामने इसके ऊपर हाथ उठाया। नाम क्या तेरा? आप तमीज से बात कीजिए मुझसे। अजय कपूर मेरा नाम है, मेरे पापा का नाम है विजय कपूर, समझे? ओए तू विजय कपूर का पुत्र है? हाँ। तो पुत्र है हंगामा करने दी की लोड़ सी, अब तो थाने चल नहीं पाऊ, एने केस जो ठोक देता है। हाँ? मुझे क्या देख रहा है तू? मुझे क्या देख रहा है? चल। हाँ? और क्या चलेगा तू? जा रहे हो? क्या हो रहा है? जा हवालात में। ये क्या कर रहे हो तुम? और जी इतने सहन कर दीजिए। ओए कार्ड ओनू बाहर। यस सर। शरीफा नु जीवन दोगे कि नहीं तुसी? चलो भाई बाहर आ जाओ। थैंक यू साहब जी। मैं सारी जिंदगी कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, लेकिन तुम्हारी वजह से घंटों मुझे उस नर्क में जाकर के बैठना पड़ा। ये मार धार खून खराबे से क्या मिलेगा तुम्हें? नहीं, बताओ मुझे तुम। भगवान न करे अगर राजेश को कुछ हो जाता तो क्या तुम प्रीति को एक सफेद साड़ी में देख पाते? सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खड़े रहते और भुगतना पड़ता हमें। क्या समझते हो तुम कि ये हत्या और हथियारों से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? मत भूलो अजय कि राजेश हमारा दामाद है। उसका अगर एक भी रुआ टूटा तो भुगतना हमारी प्रीति को पड़ेगा। मेरे लिए तो यह बहुत ही आसान काम था, क्योंकि इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा जो है वो हमारे दरवाजे को मंदिर की चौखट समझकर आकर उसे चूमता है। मिनटों में यह काम पूरा हो जाता है। प्रीति राजेश को समझाने की कोशिश कर रही है, उसे बदलने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए। राजेश, तुम मेरे पति हो, तुम्हें समझाना मेरा धर्म है।
देखो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। पापा के पैसे लौटा दो, उनसे माफी मांग लो। मैं वादा करती हूँ पापा तुम्हें पहले से भी ज्यादा मान और इज्जत देंगे। देखो प्रीति, जब तक ये रुपए मेरे पास है, मेरी अपनी मान अपनी इज्जत है। मुझे किसी और की मान और इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। पर ये पैसे तुम्हारे नहीं है राजेश। हमारे परिवार ने तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं चाहा, बल्कि तुम्हें अपनाया है। यकीन मानो, अगर तुमने ये पैसे पापा से मांग लिए होते तो वो मुस्कुराते हुए तुम्हें यूं ही दे देते। भीख में? हाँ? तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हारे बाप से भीख मांगू? तो उन्हें धोखा देकर तुमने सब लूट लिया। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैंने बिजनेस किया है, अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। ये क्यों कहते मैंने बिजनेस किया है? अगर यही पैसे मैंने किसी और से कमाए होते तो तुम इन्हीं पैसों के साथ मौज मस्तियां कर रही होती, तुम इन पैसों का सुख उठाती। लेकिन आज तुम मुझे इसलिए शिक्षा दे रही हो क्योंकि ये रुपए जो है मैंने तुम्हारे बाप से कमाए। अगर तुम गलत ढंग से किसी के भी पैसे ले आते तो भी मैं कभी उसे नहीं छूती। राजेश, इस तरह से कमाए हुए रुपए 4 दिन का मजा देते हैं और बाकी जिंदगी सिर्फ एक सजा बनकर रह जाती है। प्लीज राजेश, ये बेईमानी के पैसे लौटा दो प्लीज। प्रीति, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी मेहनत को तुम बेईमानी कहो। देखो, तुम समझती क्या हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनते रहूंगा। मेरे बिजनेस में दखलंदाजी मत करो। Stay out of it! हमारे यहां कानून बनने से पहले उसकी काट बना ली जाती है। इस नीलामी को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है वकील साहब? मल्होत्रा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए ताकि थोड़ा वक्त मिल जाए कुछ सोचने के लिए? स्टे ऑर्डर तो आप साफ समझिए कि आपको मिल गया। 4-6 महीने मैं तारीखें बढ़वाता रहूंगा। मैं कल ही अपील दायर कर देता हूं। ये देखो। लो, अब इस गाड़ी ने धोखा दे दिया। पापा, आप वहां उस बेंच पर बैठ जाइए। मैं जरा पंचर वाले को ढूंढता हूं। बस 5 मिनट में आया। साहेब, साहेब, आप हमका चीने नहीं साहेब। हम हैं रमेश सर साहेब, ई संडू चौक का स्टॉल साहेब। हम आपका फैक्ट्री के बाहर लगाते थे और का धक्का पेल धंधा चलता था साहेब। दे टनाटन। न जाने कौन ससुरे की नजर लग गई साहेब और फैक्ट्री ही बंद हो गई साहेब। हम सुने हैं कि फैक्ट्री तोड़कर बड़का बड़का बिल्डिंग बनी वहां साहेब। गरीब मजदूरन आपका पूजत है। आप तो उनके माई बाप हो साहेब। उनका विश्वास है कि साहेब उनको भूखा मरे ना दी है। जब तुम सब लोगों का विश्वास है, तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, तो फैक्ट्री हम जरूर बचा लेंगे। साहब, एक ठो बिनती है। जाने से पहले हमारे हाथ का बना एक ठो सैंडविचवा खा लो ना साहेब। नहीं, रहने दो। खा लीजिए ना पापा। जब आज तक आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा तो इसका भी दिल रख लीजिए। अरे भाई साहब, एक सैंडविच बनाना, उसमें जरा तीखा जार डालना, ठीक है? अभी लाया साहेब। और जरा जल्दी बना देना, बहुत भूख लगी है। साहेब, शुक्रिया। लीजिए ना पापा। नहीं, तुम खाओ। पापा, एक पीस ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।